हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपन दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन क्या पढ़ लिए थे? मनोविज्ञान में अपन ने देखा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मनोविज्ञान की जननी कौन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, और मनोविज्ञान का विकास क्रम किस प्रकार से है। इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात की थी। तो दोस्तों अपन पढ़ क्या रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है अपना? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन ने पढ़ लिया क्या? इसकी उत्पत्ति पढ़ ली, इसका अर्थ पढ़ लिया, इसका विकास क्रम पढ़ लिया। ये तीन टॉपिक अपने इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती थी चौथी ईसवी शताब्दी से, यानी चौथी शताब्दी से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। और इसका जो अतीत तो क्या है, बहुत पुराना है, मगर इतिहास बहुत छोटा है। तो इतिहास कब से मिलता है इसका? 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी में किस नाम से? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को किस नाम से जाना गया? आत्मा का विज्ञान। इसका अर्थ किसका? मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या था? दो शब्द कौन कौन से? साइकी प्लस लोगस से बना। और क्या अर्थ बना? आत्मा का विज्ञान। ये चीज अपन ने पिछली क्लास यानी अपनी पहली क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद अपन बात कर रहे थे इसके अर्थ की। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान। फिर अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी इसके विकास क्रम की, कि मनोविज्ञान का विकास क्रम किस प्रकार से होता हुआ था। तो इसके लिए अपन ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था। वो ट्रिक क्या थी कि तू 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष का, 18-19 का फर्क है, चलो पार्क में आम खाएंगे चाव से। तो दोस्तों जहां शब्द आ रहा है क्या आपका? हाँ, हाँ यानी आत्मा। फिर क्या है? मैं यानी मन या मस्तिष्क। मैं यानी मन या मस्तिष्क। पहला दो शब्द आ यानी आत्मा, मैं यानी मन या मस्तिष्क। चाव से, च यानी चेतना, और वह यानी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? व्यवहार का, यानी कि वर्तमान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का। इन चीजों के बारे में अपन ने अंतिम क्लास में, यानी कि अपनी जो पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने इन बिंदुओं के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद अब आज अपन बात करने वाले हैं किसकी? मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। किसकी बात करेंगे दोस्तों आज? तो ज्यादा वक्त ना गवाए अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मनोविज्ञान की परिभाषा, यानी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं बताई थी। इन चीजों के बारे में अपन आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो बात किसकी होगी दोस्तों? परिभाषाएं या परिभाषा। ये क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे ना बहुवचन के साथ, परिभाषाएं यानी कि ज्यादा हो गई है। दोस्तों सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो बात करते हैं अपन मनोविज्ञान के विकास क्रम से संबंधित परिभाषा। कौन सी परिभाषा दोस्तों? मनोविज्ञान के विकास क्रम से संबंधित परिभाषा। तो दोस्तों परिभाषा क्या है? दोस्तों परिभाषा ये है, और देने वाला कौन है? दोस्तों परिभाषा तो ये है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप को स्वीकार करता है। कौन? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा तो क्या हो गई कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को, फिर वह मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में किस रूप को स्वीकार करती है? मनोविज्ञान के व्यवहार के रूप को स्वीकार करती है। और ये मनोविज्ञान की परिभाषा, ये अर्थात जिसे अपन इस परिभाषा को अपन कहते हैं अर्थ यात्रा परिभाषा, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ किस तरीके से आगे तक चला है। तो
इस परिभाषा को देने का जो श्रेय जाता है, यानी कि जो देने वाले मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, उनका क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है वुडवर्थ। कौन है बच्चों? वुडवर्थ। किसकी परिभाषा की बात करेंगे अपन? वुडवर्थ। क्या परिभाषा दी? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम बोल दो या सबसे पहले, सर्वप्रथम अपनी आत्मा, सर्वप्रथम अपनी आत्मा खोई, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, मन या मस्तिष्क का मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना खोई, फिर चेतना खोई और वर्तमान में किस रूप को स्वीकार करती है? वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में, व्यवहार के विज्ञान रूप में स्वीकार करती है। ये लो भाई, वुडवर्थ की क्या परिभाषा हुई कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर वन व मस्तिष्क का त्याग किया और वर्तमान में किसे स्वीकार करते हैं? वर्तमान में मनोविज्ञान किसको स्वीकार करता है? व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है या व्यवहार के विज्ञान को अपने अंदर संजोए हुए हैं। इन्होंने दोस्तों एक और परिभाषा दी, एक और परिभाषा जो दी उन्होंने ये दी कि मानव के अंदर, यानी कि जो मनोविज्ञान क्या करती है, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि अपने वातावरण में जितने भी जो भी परिवर्तन होते हैं, उनसे जो उनमें जो मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करती है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने दो शब्द लिए, एक तो सामाजिक और एक तो सामाजिक वातावरण, एक मानव व्यवहार। तो इसके लिए दो ही लाए, दो शब्द याद रखने, एक तो सामाजिक वातावरण और मानव व्यवहार। दूसरी परिभाषा क्या है इनकी? पहली तो क्या है? पहली, इसे अपन अर्थ यात्रा परिभाषा भी कह सकते हैं। एक और परिभाषा, दूसरी परिभाषा क्या दी इन्होंने? दूसरी परिभाषा में दोस्तों इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान शब्द जो है, यानी कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण, दो शब्द याद रखने, एक तो सामाजिक वातावरण, वातावरण और व्यवहार, दो ही शब्द याद रखने, सामाजिक वातावरण और व्यवहार। तो सामाजिक वातावरण में होने वाले, सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो दोस्तों मनोविज्ञान क्या है? दूसरी परिभाषा जो दी वुडवर्थ ने वो क्या दी कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाला जो भी मानव व्यवहार है उन सबका अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं अपन, अगले जो मनोवैज्ञानिक अपने जेबी वॉटसन, अगले मनोवैज्ञानिक की अपन जो बात करेंगे वो क्या ना आपने? जेबी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। दोस्तों जॉन ब्रोडस वॉटसन, वॉटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। जो चमकता 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी है। इन्होंने मनोविज्ञान में किसका अध्ययन बताया? इन्होंने मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करना बताया? इन्होंने मनोविज्ञान में सकारात्मक अध्ययन बताया, यानी कि मनोविज्ञान पॉजिटिव साइंस, यानी कि सकारात्मक अध्ययन करता है। दोस्तों बात करते हैं जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने क्या कहा? जेबी वॉटसन को पहले तो क्या कहता है? 20वीं सदी का चमकता सितारा, 20वीं सदी का चमकता सितारा, 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी। दूसरा, इन्हें कहा जाता है व्यवहारवाद के सिद्धांत का जनक,
व्यवहारवाद का जनक मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है व्यवहारवाद का जनक। इन्होंने परिभाषा देते हुए कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, एक क्या दो? बालक दो। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूँ। मैं उसे शिक्षक बना सकता हूँ, मैं उसे इंजीनियर बना सकता हूँ, मैं उसे चोर बना सकता हूँ, मैं उसे डाकू बना सकता हूँ, जो भी मर्जी हो मेरी बना सकता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि एक बालक दो। तो लिखो दोस्तों इसकी परिभाषा एक बार। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहूं डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, कुछ भी बना सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ, चोर, डाकू, इंजीनियर, जो कुछ चाहे आपको वो मैं बना सकता हूँ। ये किसने कहा? जॉन ब्रोडस वॉटसन, जेबी वॉटसन ने। और व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वॉटसन को कहा जाता है। 20वीं सदी का चमकता सितारा किसे कहा जाता है? 20वीं सदी का चमकता सितारा भी किसे कहा जाता है? जॉन ब्रोडस वॉटसन को। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वॉटसन। आगे बात करते हैं अपन जेबी वॉटसन के बाद। अगर अपन अगले बात करेंगे मनोवैज्ञानिक एक और है, मनो मैकडुगल। विलियम मैकडुगल किसकी बात करेंगे दोस्तों? विलियम मैकडुगल। विलियम मैकडुगल। दोस्तों विलियम मैकडुगल की परिभाषा याद करने के लिए आपको एक शब्द याद रखना है। कौन सा? आय। आव, सॉरी आय नहीं, आव। कौन सा शब्द याद रखना है? केवल एक, आव। जैसे कभी अपने घर में गाय बकरी वगैरह होती है तो ऑब्वियसली बात है, सामान्य सी बात है, आपने जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने चराई भी होगी। तो जब आपकी गाय या बकरी कहीं दूर, या जो भैंसिया आपकी वो कहीं दूर चली जाती है, तो आप कैसे करते हैं? आओ 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 आओ, ऐसे करते हो ना। तो दोस्तों आओ, तो ये आपने तो क्या कर दिया? आपने तो क्या कर दी? परिभाषा याद कर ली। इस शब्द से क्या कर ली? परिभाषा। किसकी? मैकडुगल की। किसकी? मनोविज्ञान की। कैसे? तो दोस्तों विलियम मैकडुगल ने जो परिभाषा दी वो क्या दी थी? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान मानव के आचरण व व्यवहार का यथार्थ अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव के आचरण व व्यवहार का यथार्थ अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी भैया विलियम मैकडुगल ने। याद करने के लिए क्या करना? शॉर्ट ट्रिक, आओ 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 आओ। तो याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हुई आपकी? आओ। आओ का मतलब, आ का मतलब है आचरण, वे का मतलब है व्यवहार, यह का मतलब है यथार्थ। तो अब विलियम मैकडुगल ने जो परिभाषा दी वो क्या दी? कि मनोविज्ञान, क्या परिभाषा दी? कि मनोविज्ञान मानव के आचरण व व्यवहार का यथार्थ अध्ययन है। ये किसने कहा? ये क्या कहा? आपके मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम मैकडुगल। चलो भाई आगे बात करते हैं अपन। अगले जो मनोवैज्ञानिक है, अगले मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, बोरिंग, जिन्हें बेरिंग भी कहते हैं। अरे कुएं वाले बेरिंग नहीं, इनका नाम है बोरिंग। बोरिंग या बेरिंग। हाँ ले भाई। आगे कौन? बेरिंग महोदय। बेरिंग महोदय ने क्या कहा? कि मानव
इनके लिए सिर्फ एक शब्द याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद करना, प्रकृति। चलो भाई, किसकी बात कर रहे हैं? प्रकृति की। किसकी बात करें दोस्तों? प्रकृति की। प्रकृति की मतलब मानव की प्रकृति। किसकी प्रकृति? बात किसकी? अध्ययन किसका? व्यवहार किसका? मानव का। प्रकृति किसकी? मानव की। परिभाषा क्या है इसकी? इनके ने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। छोटी सी परिभाषा है, प्रकृति शब्द से ही आपको परिभाषा कंठस्थ। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? लिखो, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। दोस्तों मजेदार तरीके से साइकोलॉजी पढ़ने वाले, हंसते खेलते अपन साइकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। वो शानदार आपको कंटेस्ट, यही क्लास में ही आपको कंटेस्ट करा दी जाएगी मनोविज्ञान। तो विलियम मैकडॉवेल की परिभाषा याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, आओ। जिस प्रकार से बकरी को बुलाते ना अपन, आओ आओ आओ, बस वो वाला आओ। दूसरा है प्रकृति। शब्द क्या है? प्रकृति। अपन घूमते रहते हैं, प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रकृति। तो प्रकृति से क्या? किसकी परिभाषा? बोरिंग। प्रकृति की परिभाषा देने वाला कौन? बोरिंग। बोरिंग। प्रकृति। प्रकृति कहाँ? बाहर जंगलों में प्रकृति। वहां पे पानी के लिए क्या? हैंडपंप। हैंडपंप यानी बोरिंग। बोरिंग यानी तो जंगल में हैंडपंप जो लगा होता है। तो इसलिए इसके आधार पर परिभाषा हो गई आपके मानव प्रकृति का, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। खल्लास। परिभाषा कंठस्थ। अगली परिभाषा की बात करेंगे अपन। अगली परिभाषा अपन बात करेंगे मर्फी। अरे बर्फी नहीं, मर्फी। कौन है? मनोवैज्ञानिक मर्फी। मर्फी ने क्या कहा? क्या याद रखना है? सामाजिक वातावरण। मर्फी का क्या परिभाषा है? मर्फी में सामाजिक वातावरण। मर्फी ने जो परिभाषा दी उसमें एक शब्द याद रखना, सामाजिक वातावरण। और उसमें क्या, कौन सी, किस चीज की बात? मनोविज्ञान अर्थ किसका है? व्यवहार का। तो दोस्तों सीधी परिभाषा, व्यवहार। व्यवहार किसका जानोगे? मरे हुए व्यक्ति का जानोगे क्या व्यवहार? अरे मरे हुए व्यक्ति का व्यवहार पता कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो मानव का, वो भी कौन सा? जीवित। लिखो परिभाषा, जीवित प्राणियों। परिभाषा क्या है? जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण। शब्द देख लो, सारे आएंगे। अल्लाह। सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण क्या? व्यवहार। तो सामाजिक वातावरण के साथ, किसमें? इज इक्वल टू के साथ। क्या भाई? के साथ क्या? होने वाला व्यवहार। जीवित प्राणियों के साथ होने वाला व्यवहार। जीवित प्राणियों के साथ होने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। अल्लाह। चार परिभाषाएं कंप्लीट। चार परिभाषाएं कंप्लीट। तो क्या देखा दोस्तों? क्या पढ़ा? क्या समझा? अपन ने आज बात की थी किसकी? परिभाषाओं की। किसकी परिभाषा? मनोविज्ञान की परिभाषाओं की बात की है अपन ने। तो इससे चर्चा की, सबसे पहले जो अपन ने बात की थी उसकी की थी वुडवर्थ की। कौन से मनोवैज्ञानिक भैया? वुडवर्थ। क्या कहते हैं वुडवर्थ? कुछ नहीं कहते, ठाले बैठे थे, नींद नहीं आ रही थी तो आ गए परिभाषा देने। क्या दी? क्या कराया? एक साथ दो काम, एक पंथ दो काज। क्या? पहले तो एक तो मनोविज्ञान की परिभाषा को कंठस्थ याद, साथ में क्या? विकास क्रम खल्लास। किसने किया? वुडवर्थ ने। क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी, आत्मा खोई। फिर मन व मस्तिष्क, कौन सी शताब्दी? 17वीं 18वीं शताब्दी, मन व मस्तिष्क का अध्ययन। क्या 17वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का अध्ययन। तो पहले तो क्या? आत्मा। 17वीं शताब्दी के अंदर क्या था? मन व मस्तिष्क का क्या? मन खोया। फिर चेतना। चेतना कब था? 19वीं सदी में। चेतना का विज्ञान। क्या कहा?
चेतना के विज्ञान में क्या कहा कि मनोविज्ञान ने पहले क्या खोल दी थी, आत्मा खोद दी थी, फिर अपना मन व मस्तिष्क खो दिया, अब चेतना खो दी, और वर्तमान में क्या व्यवहार को स्वीकार करता है। व्यवहार का विज्ञान कब 20वीं सदी से लेकर अब तक। तो क्या हुआ, वुडवर्थ ने एक साथ दो काम क्या करवाए, एक तो परिभाषा याद करवा दी, दूसरी क्या करवा दी, मनोविज्ञान का विकास क्रम याद करवा दिया। एक लाइन याद करने में आपको मनोविज्ञान का विकास क्रम याद, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा कोई, फिर वह मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करते हैं। दूसरी परिभाषा वुडवर्थ की क्या कहा, दूसरी परिभाषा में वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान किसका शब्द क्या था, एक ओनली छोटा सा शब्द क्या, सामाजिक वातावरण। कौन सा शब्द बच्चों, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में क्या, सामाजिक वातावरण में क्या होने वाला, मानव का व्यवहार। सामाजिक वातावरण में मानव होने वाले व्यवहार, मानव के व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन, सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का, मानव व्यवहार का अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान। अगले मनोविज्ञान की अपन ने बात की, कौन, मैकडुगल। क्या कहा, आओ, क्या, कहां से आओ, आओ, आओ यानी आत्मा, सॉरी, आओ यानी आचरण, वह यानी व्यवहार, यथार्थ। तीन शब्द, आओ, दो शब्द, आओ एक तो, दूसरा यथार्थ। परिभाषा सुनो, मनोविज्ञान मानव के आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान मानव के आचरण व व्यवहार का अध्ययन है, मेन व्यवहार का यथार्थ अध्ययन है। किसने कहा, मैकडुगल। चलो खल्लास। आगे बात करें अपन, बोरिंग बेरिंग। बोरिंग कहाँ करते हैं अपन, प्रकृति में, जहां पानी की आवश्यकता होती है। तो बोरिंग के साथ प्रकृति। क्या कहा कि मनोविज्ञान किसकी, प्रकृति किसकी, मानव की। कौन से मानव की, जो जीवित है, मानव की प्रकृति। यानी कि मनोविज्ञान में अगली परिभाषा बेरिंग ने जो परिभाषा दी वो क्या थी, कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। आ गई समझ में। अगली परिभाषा, लास्ट परिभाषा किसकी, मर्फी की। मर्फी ने क्या कहा कि सामाजिक वातावरण, दो शब्द, सामाजिक वातावरण, दूसरा व्यवहार। पहला शब्द क्या, सामाजिक वातावरण, दूसरा व्यवहार। तो मर्फी ने क्या कहा, व्यवहार किसका अध्ययन करोगे आप, मरे हुए का नहीं ना, जीवित प्राणी का व्यवहार। किसका व्यवहार, जीवित प्राणी का व्यवहार। तो परिभाषा सुनो, जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार को, या व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। कैसा रहा आज क्लास दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हंसते हंसते मजाक, हंसते हंसते अपन मनोविज्ञान को यही क्लास में ही रट लेंगे। तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।